कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस के अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमुल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती। आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपना अपनी बात करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का सिलसिला है, ये जुल्म है, और इस जुल्म का खात्मा आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का खात्मा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल को हल नहीं किया जाता। आखिर उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को क्यों डराया जाता है मौत से? ना हमको तुम चैन से जीने दे रहे, ना हमारी मौत में भी इज्जत है। अगर हमारी मौत में इज्जत होती तो हमारा बच्चा बैतुल खला में नहीं मरता। अगर नौजवानों की जिंदगी की अहमियत होती तो अल्ताफ बैतुल खला में नहीं मरता। अगर मुसलमान की इज्जत होती, अगर मुसलमान की इज्जत होती तो मौत में भी इज्जत होती, वरना वो फैजान को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है, दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है, और आप और हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। याद रखो, इंशाअल्लाह ताला आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे कान में अज़ान दी जाती है, देते नहीं देते कान में अज़ान? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है बताओ? जब मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेटा या बेटी, तो पहले बुलाया जाता है किसी एक बुजुर्ग को, खानदान के या नेक आदमी को कहा जाता है कि दोनों कान में अज़ान दो। उसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी कान में अज़ान दे दी गई, अब कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, और जब तुम्हारी मौत होगी तो कान में नहीं, जनाजा खड़े रहेगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो अपनी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। मौत तो बरक़ है, मौत तो बरक़ है, कोई नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मगर जिंदगी का म्यार, जिंदगी तुमने कैसे गुजारी वो देखो। वहीं पर आप देखते हैं कि पुलिस के जरिए से कस्टोडियल डेथ होती है, उस पर बीजेपी की सरकार कोई हरकत नहीं करती। बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का होता है कि अगर कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस के अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में पुलिस के जुल्म से उनकी मौत वाक़ई हो गई। हमने भी उसका कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार के पास पहुंच जाते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं, और उसके बाद उन खाती पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लखनऊ में एक आलाजाद के बच्चे का
गलत तरीके से एनकाउंटर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमने भी उसका कंडेम किया, मगर वो बच्चा आलाजाद का था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर दिया। मगर अब यही बीजेपी की सरकार में अल्ताफ नामी बच्चे को कासगंज की पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है पुलिस की तरफ से कासगंज की कि उस पर एक इल्जाम लगा दिया गया कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था। और जब अल्ताफ को कासगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया, ये कहकर के अल्ताफ ने कासगंज के पुलिस स्टेशन के बैतुल खला में टॉयलेट में एक 2.5 फीट की नल की टूटी से अपने किसी कपड़े के तागे को निकालकर खुदकुशी कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम यह हुआ कि अल्ताफ की खुदकुशी उस नल के टूटी से नहीं हो सकती 2.5 फीट की। उसका वालिद खुद पुकार पुकार कर कहता रहा कि मैंने पुलिस के बोलने पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गया। आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, ना ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते, ना उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया ने ये देखना लिखना भूल गई कि जो इस बच्ची के को अल्ताफ पर इल्जाम था कि उसने उस बच्ची को लेकर भागा था, वो कम उम्र नहीं थी, वो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की थी, मगर अल्ताफ की जान चले गई। आज एक बाप अपनी औलाद से महरूम हो गया, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा भूल गए, मगर कोई अल्ताफ की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव का फैसल 17 साल का बच्चा जो तरकारी बेचता था, उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो गई, मगर उसके खिलाफ उन पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है।